हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 जो हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका सेकेंड पार्ट लेके। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके तो ध्यान से समझिएगा, उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी ना। उसका नाम है, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप थोड़ा सा तो समझते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा आप जानते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको थोड़ा सा पता है पहले से क्या होता है। आज इसको हम पूरा निचोड़ आपके सामने रख देंगे, आपको दिखा देंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ होती है, समझा देंगे आपको हम। तो देखिए उसको ध्यान से। आपने टॉर्च लिया होगा और कभी किसी वॉल पे मारा होगा, है ना। तो हो सकता है कि वॉल अगर पेंटेड ना हो अच्छे से तो उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता। लेकिन अगर मान लो कोई थोड़ी सी शाइनिंग सरफेस है ना, हल्की सी शाइनिंग सरफेस है, जैसे स्कूल की वॉल होती है उसमें आधा आधा कलर, या हॉस्पिटल्स में देखा होगा आधा अलग कलर होता है, आधा ऑयल पेंट होता है। तो ऑयल पेंट वाले जब पार्ट में आप जब लाइट को मारेंगे, टॉर्च से मारेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, चमक आएगी उसमें से। आप ग्लास पे मारेंगे, कांच पे मारेंगे तो चमक आएगी। कोई शाइनिंग आपका दरवाजा है ना, उस पर मारेंगे तो चमक आएगी। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है ना, जो रेज आती है ना, जो रे किसी से टकराती है, ठीक है, जो रे किसी, हम यहाँ बताऊंगा आपको मैं क्या होता, जो रे किसी से टकराती है वो होती है इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे जब भी इंसिडेंट करता टकराती है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और स्ट्राइक ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, है ना, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे जब वो टकराती हैं तो वो वापस हो जाती है उसी मीडियम में, देन इट सेंड बैक टू द सेम मीडियम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स और इंसिडेंट ऑन द शाइनिंग सरफेस और स्मूथ शाइनिंग सरफेस, देन इट सेंड बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से समझेंगे, जब भी कोई लाइट रे आती है किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है, वो शाइनिंग सरफेस, द शाइनिंग सरफेस, है ना, स्मूथ शाइनिंग सरफेस, है ना, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ शाइनिंग सरफेस, इफ द शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, लगभग पूरी कर देती है वापस, दिस सरफेस इज कॉल्ड मिरर। उसको हम बोलते हैं मिरर, है ना। द शाइनिंग सरफेसेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट रे और रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड मिरर। ये मिरर की डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी हम देख लेते हैं, उसके बाद में आपको हम समझा दें। देखें आप ध्यान से, अब ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन हमने आपको बता दी है ना, फिर से समझ लें इसको। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और स्ट्राइक्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, देन इट सेंड बैक टू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर देखें उसमें टर्म्स कौन कौन सी यूज होंगी, टर्म्स कौन सी पढ़ेंगे हम, वो देखें ध्यान से जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब इट कंसिस्ट द बीम मीन्स रे ऑफ लाइट, है ना, रे ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो उसकी बात चल रही है, उसकी डायरेक्शन होगी, है ना, डायरेक्शन प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में जा रही है उसकी बात हो रही है। उसके बाद इंसिडेंट रे लेट, है ना, अपन देख लेते हैं, ध्यान से देखें हम जरा। ये आपका मिरर घर सभी के घरों में होगा, है ना, सामने जहाँ से आप फेस देखते हैं, जहाँ से आपका फेस दिखता है वहाँ पे सिल्वर पेंटेड होता है, वो है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, जो कि पहले केमिस्ट्री में रहता है। आप बड़ी क्लास में जाओगे तो सिल्वर मिरर टेस्ट आप पढ़ेंगे, मिरर बनाना सीखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरे साइड से पेंट कर देते हैं उसको, ठीक है, पेंट कर देते हैं। आपका घर में अगर कोई कांच टूट जाता है तो आप उसको देखें, दूसरे साइड से पेंट हुआ होता है, ठीक है, जिस जहाँ उस साइड से आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये मान लिया यहाँ पे पेंट है, यहाँ से आपको नहीं दिखेगा। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे, ये ग्रुप ऑफ लाइट आ रही थी तो मैंने एक लाइट को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ये है इंसिडेंट रे, आ रही है, एरो लगा दी मतलब ये आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ये इधर आ रही है, ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना, विच इज गोइंग टू स्ट्राइक ऑन द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर पे जाके टकराने वाली रे है उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। द रे विच इज गोइंग टू स्ट्राइक
है ना, और इंसिडेंट ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। द पॉइंट एट विच, द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे वो टकराएगी, ये जो रे हो गई, ये रे कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराया वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और उसी पॉइंट पे अगर एक 90 डिग्री का एंगल बना दें आप, है ना, यहाँ पे इस मिरर से लेकर एक 90 डिग्री का एंगल बना दें आप ऐसा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक हमने इस मिरर के रिस्पेक्ट में मिरर पे परपेंडिकुलर डाल दिया उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, है ना, ये होगा आपका नॉर्मल, ठीक है। आगे आता है रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इंसिडेंट हो गई। जब भी मैंने बताया व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश सरफेस, है ना, ये शाइनिंग सरफेस है, यहाँ पे शाइनिंग है, टकराया तो क्या होगा, वो वापस चली जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, वो इस तरह से आपकी रे चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। लिखते जाते हैं, चलो लिख लेते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, है ना, ये लिखा हुआ है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज मिरर, ये मिरर, ठीक है ना। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई हमारी, यहाँ पे सब की सब क्लियर हो चुकी हैं हमारी। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल अपन पकड़ के करेंगे उसको, आएगा ही आएगा आपको। सबसे पहले हमने देख लिया डायरेक्शन, उसके बाद देखा हमने इंसिडेंट रे, जो रे टकराने जा रही है, जो रे टकराने जा रही है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकराएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगला जो है द नॉर्मल, उसी पॉइंट पे आपने मिरर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वो जो होगा वो होगा नॉर्मल। उसके बाद में जो रे टकरा के जा रही है वापस, है ना, जहाँ आई जाओ वापस, उस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, अब एंगल ऑफ वो एंगल, द एंगल लाइज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल होगा एंगल आई, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द एंगल आई, ये होगा आपका क्या बेटा, बच्चों बोल दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द एंगल लाइज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है इतना, ये सब आपको बनना चाहिए, आपको इनकी आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। और समझ गए होंगे आगे का आप, ये तो हो गया आपका। अब ये भी समझ चुके होंगे आप लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल लाइज बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देख ले फिर से फटाक से, when a ray of light incident on the polished surface then it sent back to the same medium, with this phenomenon is called incident angle of reflection. The ray which is going to strike is called incident ray. The point at which the incident ray strikes is called point of incidence. The ray that reflected back to the same medium is called reflected ray. The perpendicular on the point of incidence with respect to mirror is called normal. The angle between normal and incident ray is called angle of incidence, and the angle which lies between the normal and reflected ray is called एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा आपको, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आपको और क्या क्या समझना है, वो लिख के मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको उसका वीडियो बना के बताऊँगा। अलग से भी टॉपिक होगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। और पसंद आया मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हम लाएंगे, इसके आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे, इसके लॉस,
है ना। इसकी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस नहीं करेंगे आप। लॉस पढ़ेंगे हम और मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।